नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज फिर से इरफान की बातें मुझे इसलिए ज़रूरी लग रही हैं कि संक्षेप में सिनेमा हॉल के दर्शकों को उनके बारे में बताया जा सके। उनके बारे में बहुत कुछ छप रहा है, खुद मैंने उनके पुराने इंटरव्यू शेयर किए, उनके बारे में बातें की, बहुत सारी बातें हुई हैं। लोग आगे भी करते रहेंगे और ये बहुत अच्छी बात है और इससे पता चलता है कि इरफान हम सभी के बीच कितने लोकप्रिय रहे। उनके बारे में इतनी तरह की बातें, इतनी व्याख्याएं होंगी भविष्य में कि एक सही राय बना पाना सबकी अपनी मर्ज़ी से होगा और सब अपने हिसाब से अपना इरफान चुन के रखेंगे अपने पास। सिनेमा हॉल पर मैं अपने सब्सक्राइबर और पाठकों के लिए यह बताना चाहता हूं कि इरफान के साथ जो मेरी जान पहचान रही, जो उनके इंटरव्यूज़ किए मैंने, जो उनकी फ़िल्में देखी मैंने, उनके आधार पर मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत संक्षेप में बातें करूँगा, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। 7 जनवरी 1967 को उनका जन्म हुआ राजस्थान में और शुरू से उनकी रुचि थिएटर में आ गई थी। वहाँ उन्होंने थिएटर किया। जयपुर में रवि त्रिपाठी के साथ उन्होंने कुछ थिएटर किया था। उसके बाद वे दिल्ली आए। दिल्ली NSD में ऐसा कहते हैं कि अगर तब FTII में अगर एक्टिंग कोर्स चल रहा होता तो वे शायद FTII जाते, लेकिन वे दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद से फिर वो मुंबई पहुँचे। उनके क्लासमेट्स बताते हैं, आलोक चटर्जी जैसे लोग, कि उनकी शुरू से इच्छा थी कि वो फिल्मों में काम करें और इसी उद्देश्य से वे आए थे और उनकी पूरी तैयारी फिल्मों में जाने की रही। दिल्ली में रहते हुए भी उन्होंने कुछ एक फिल्में की, जैसे कमला की मौत बासु चटर्जी की। उसके अलावा एक डॉक्टर की मौत भी की उन्होंने, तपन सिन्हा की। फिर वो मुंबई पहुँचे तो उन्हें गोविंद निहलानी की दृष्टि भी मिली। और शुरू में इन तीनों फिल्मों के करने के बाद, जो कि कला फिल्मों की आखिरी सांस लेती हुई फिल्में थीं, इसके बाद कला फिल्मों का, पैरेलल सिनेमा का अवसान हो रहा था। वहाँ से फिर इरफान के पास कोई काम फिल्मों के लिए नहीं रहा, फिल्मों के लिए वे उपयुक्त नहीं माने गए। तब उन्होंने सीरियल का, TV शोज़ का रुख किया। TV शोज़ में भारत एक खोज उनका पहला TV शो था जिसमें अल बरूनी की भूमिका उन्होंने निभाई थी। इसके बाद उन्होंने चाणक्य, चंद्रकांता, बनेगी अपनी बात, बहुत सारे TV शोज़ किए। इसी समय कहकशां, कलाकार, किरदार, इस ढंग के भी शोज़ किए उन्होंने। बाद में हम देखते हैं कि धीरे धीरे करते करते और ख़ुद को बचाए रखा उन्होंने, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन्होंने खुद को बचाए रखा और फिल्मों की तैयारी करते रहे, फिल्मों में आने की तैयारी करते रहे। और जब फिल्में मिली तब हमें उनकी प्रतिभा दिखाई पड़ी। यह उन सभी कलाकारों को उनसे सीखना चाहिए कि आप जिस उद्देश्य से मुंबई आए हैं या जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य को हमेशा अपने पास रखें, उस लक्ष्य पर आपकी निगाह रहनी चाहिए। और इरफान इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं कि मैंने बताया है कि टेलीफिल्म में, हाँ, TV शोज़ के अलावा उन्होंने कुछ टेलीफिल्में भी की। और टेलीफिल्में जो घंटे भर के होते थे, स्टार बेस्ट सेलर हो, जी के लिए हो, और इस ढंग के TV शोज़ करने के बाद से यहाँ वे खुद को मांझते रहे और कैमरे की समझ बढ़ाते रहे। इसके बाद से जब उनको फिल्में मिली तो हम उनको एक बहुत ही सिद्ध और निष्णात एक्टर के तौर पर देखते हैं। और कैमरे के सामने के एक्टर, उनकी ट्रेनिंग पूरी थिएटर की थी, लेकिन सिनेमा में कैसे काम करते हैं यह उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सीखा, आत्मसात किया और फिर उसको वो लेकर आए पर्दे पर। 2001 में उनकी एक फ़िल्म आती है, वॉरियर। वॉरियर फिल्म उनको ऐसे समय में मिली थी जब वे तंग आ चुके थे TV शोज़ से और समझ नहीं पा रहे थे कि उनका कैरियर किस दिशा में जा रहा है। तब अपने दोस्त तिग्मांशु धूलिया के कहने पर आसिफ कपाड़िया की यह फिल्म उन्होंने की थी और इस फिल्म से उनकी इतनी चर्चा हुई देश विदेश में और लोगों को भी लगा कि हाँ, ये एक एक्टर है हमारे पास। रही हिंदी फिल्मों की बात, तो हिंदी फिल्मों में उनके पास उस समय हासिल आई सबसे पहले। हासिल भी उनके दोस्त तिग्मांशु धूलिया ने निर्देशित की थी। इसमें उन्होंने विलेन की भूमिका निभाई थी और इसके लिए उनको कई पुरस्कार भी मिले, सराहे गए हुए। हिंदी फिल्मों में पूजा भट्ट ने उनको रोग में एक लीड भूमिका दी थी और इस फिल्म से वो हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने। फिर एक लंबा सिलसिला महेश भट्ट के साथ, उनकी फिल्मों के साथ उनका राज, इसके अलग अलग निर्देशक रहे। हासिल करने के बाद से
उनकी जो मशहूर और मकबूल फ़िल्म आती है, वो फिल्म का नाम भी मकबूल है। विशाल भारद्वाज ने इसे निर्देशित किया था। यहाँ पे तब्बू और पंकज कपूर जैसे दिग्गज कलाकार थे, फिर भी उनकी अपनी एक पहचान और उन्होंने अपनी ऐसी दस्तक दी कि बाद में लोगों ने इसे स्वीकार किया। मकबूल के बाद 2006 में उनकी एक फिल्म मीरा नायर की नेम से आई। आपको याद करा दूं मैं कि मीरा नायर ने उनको सबसे पहले अपनी सलाम बॉम्बे में काम दिया था। सलाम बॉम्बे में बहुत छोटा सा एक रोल था, चिट्ठी लिखने वाले लड़के की, और वहाँ से फिर नेम सेक में उन्होंने अशोक गांगुली की भूमिका निभाई। इस भूमिका में वे काफ़ी सराहे गए और उनके अभिनय का रेंज सभी ने देखा, देश विदेश के निर्देशकों ने देखा, दर्शकों ने देखा, और वहाँ से इन पर विदेशी खास करके अमेरिकी निर्देशकों की नज़रें पड़ी और उन्होंने उनको वहाँ की फ़िल्मों के लिए उपयुक्त समझा और काम लेना शुरू किया। उसी दौर में उनकी एक टीवी शो है उनका इन ट्रीटमेंट, जिसकी वे बहुत तारीफ़ करते थे, और क्योंकि वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तो इन ट्रीटमेंट के सीज़न 3 में आप उनको देख सकते हैं, मौका मिले तो। इसे मैं बार बार इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि ये ज़रूर आप देखें। उन भारत में पॉपुलर तो वे हुए ही अपनी ख़ास पहचान के साथ। लाइफ इन द मेट्रो देख लें आप, उनकी और भी फिल्में जो हम याद कर पा रहे हैं यहाँ पे। पान सिंह तोमर उनके कैरियर की एक महत्वपूर्ण फिल्म है जो काफ़ी देर से रिलीज़ हुई बनने के बाद, और जब रिलीज़ हुई तो उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। सबने सराहा उनको उस फिल्म में, और वहाँ पे इरफान एक बहुत ही सिद्धस्त अभिनेता के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। यह फिल्म ज़रूर देखी जानी चाहिए और बार बार देखी जानी चाहिए। उसके बाद की उल्लेखनीय फिल्मों में अगर मैं बात करूं तो किस्सा उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, अनूप सिंह ने बनाई थी। वो पार्टीशन के बैकग्राउंड पर थी ये फिल्म, और उसमें एक पिता की भूमिका, पिता की दुविधा, पिता की एगोनी को जिस तरीके से उन्होंने खामोशी से, आँखों से, बगैर बोले हुए व्यक्त किया है, वह देखने लायक है। उन्हीं दिनों में हिंदी मीडियम लंच बॉक्स उनकी एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है जिसमें वे निम्रत कौर के साथ दिखे थे, और रितेश बत्रा की यह फिल्म देश विदेश में काफ़ी सराही गई थी। विदेशों में बहुत ज़्यादा चली है ये, देश में भी नीच दर्शकों ने इसको बहुत पसंद किया है। हिंदी मीडियम में एक उनकी महत्वपूर्ण फिल्म है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर के साथ काम किया था, जिसमें अपनी लड़की की पढ़ाई के लिए वो किस तरीके से सारी चीज़ें करते हैं और सारे तिकड़म भी अपनाते हैं, और इसमें एक मासूम किरदार, मासूम कैरेक्टर को उन्होंने बहुत अच्छे, जिसमें दीपक डोबरियाल ने भी उनका बराबर का साथ दिया था। इसी फिल्म के सीक्वल के तौर पर अंग्रेज़ी मीडियम आई। अपनी बीमारी के दिनों में उन्होंने यह फिल्म की थी, समय निकाल के, और यह फिल्म उनकी आखिरी फिल्म मानी जा सकती है। बीमारी का जब उन्हें पता चला तब वे अमेज़ॉन प्राइम के लिए एक वेब सीरीज़ शूट कर रहे थे, और उसी समय उन्हें इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने खुद ही उसे छोड़ दिया था, और उस समय जिन फिल्मों की भी बात चल रही थी उसको भी उन्होंने त्याग दिया था और ख़ुद अपनी बीमारी में जुट गए थे, बीमारी से जूझने में रह गए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून 2018 में उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा था जो मैंने सार्वजनिक किया था, जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बताया था, जिसमें बताया था कि वे एक ऐसे ट्रेन में सवार थे जिसके टीसी ने आके उनके कंधे पर नॉक किया और बताया कि उनका स्टॉप आने वाला है, आप उतरने की तैयारी करो। और हम देखते हैं कि इरफान 29 अप्रैल 2020 को उस ट्रेन से, ज़िंदगी की ट्रेन से उतर गए। हम सभी को छोड़ गए वो, लेकिन हम सभी उनको याद रखेंगे, हमेशा भूल नहीं पाएंगे। उनकी फ़िल्मों में, उनके काम में, उनकी सोहबत में मेरे पास उनके बहुत सारी बातें हैं, घंटों मैंने बातें की थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको निकालने, खोजने और सामने लाने की, और उनको याद करने की। आप सब भी याद करें, आपको जो फिल्म याद आए उनके बारे में चर्चा करें, इरफान के बारे में चर्चा करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं फिर से एक एपिसोड करूँगा, फिर से उनके बारे में बातें करूँगा और आपकी बातों को लेकर वो बातें करूँगा। हम सभी के इरफान थे, और जैसा कि मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि
सभी उनको ओन करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी उनको जता रहे हैं कि इरफान को वे जितना जानते थे उतना आप नहीं जानते होंगे, और सचमुच हम उतना नहीं जानते हैं जितना आप जानते हैं। तो आप अपनी बात शेयर करें, लिख के शेयर करें, बता के शेयर करें, जैसे भी शेयर करें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।